नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छे होंगे और प्रैक्टिस तो आपकी जरूर चल रही होगी, ये मुझे विश्वास है। तो दोस्तों आइए चलते हैं। एक वही टॉपिक तो वही है, लेकिन आज मैं खुद यहां पर गाना कैसे निकालना है वो मैं आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा और आप इसको समझिएगा कि मैं कैसे ट्राई कर रहा हूं। मैंने पहले भी बताया है, आज मैं फिर एक और सरल तरीका या उसको आप कह सकते हैं कि और ज्यादा डिस्क्राइब कर वर्णन कर समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में। तो आप देखिए कि क्या क्या आपको समझना होता है गाने को निकालने के लिए, किन बातों पर ध्यान देना होता है गानों को निकालने के लिए। तो आइए इसमें देखते हैं दोस्तों, और बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, समझने का प्रयास तो जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए, यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करें, कमेंट्स तो जरूर करें दोस्तों। कमेंट्स हमारे बहुत सारे लोगों का आता रहता है, जिसमें कुछ लोग तो बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं क्या तारीफ उनकी करूं। मैं जब भी सुबह उठकर कमेंट्स बॉक्स खोलता हूं तो देखता हूं ये लोग सबसे पहले हैं, जिसमें अमेरिका न्यू जर्सी से तृप्ता मैडम हैं, हैदराबाद से मिसेस कौशल जी हैं। और तृप्ता मैडम ने और मिसेस कौशल मैडम ने, उनका इन दोनों का आशीर्वाद बहुत मेरे ऊपर बना रहता है। मैं उनको कैसे धन्यवाद, आशीर्वाद को तो धन्यवाद दे नहीं सकता, बहुत छोटी सी शब्द होगी, बस इसी तरह वो आशीर्वाद देते रहें। मैं आज वीडियो में बोल रहा हूं, शुरू से वो इस तरह से वो अपना कमेंट्स जरूर देती रहती हैं। और एक सन्नी कुमार जी हैं, राजस्थान से भीम जी हैं, काठमांडू से सुदर्शन जी हैं, और एक हैं उनका भी आशीर्वाद बना रहता है लक्ष्मी देवी गौनियाल जी हैं, उनका भी कमेंट्स परमानेंट रहता है। मतलब मैं तो कुछ ही बता रहा हूं, बहुत लोगों का रहता है। रमेश कुमार जी हैं, और कितने मैं बताऊं, जैसे याद आएगा फिर दूसरी वीडियो में बताऊंगा, हमेशा बना रहता है। तो इसी तरह आप सभी लोग कमेंट्स करते रहें, और वही हमारे लिए प्रोटीन का काम करता है, वो है ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रयास करते हैं, मैं करता हूं, आप भी कीजिए, हम लोग मिलकर प्रयास करते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक बार कोई बात हो जो समझ में आ जाती है ना, क्लिक कर जाती है ना, तो लगता है अरे भाई यही तो करना था, अरे भाई यही तो करना था, मैं इतने दिनों से सोच रहा था। बस वही चीज यहां भी दोस्तों, है ना। तो आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं। एक तो मैंने बताया है आपको, पहले एक दो चीज समझ लीजिए कि आप तीसरी काली, चौथी काली, पांचवी काली से सरगम जरूर बजाइए। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, सिर्फ यहां रिकॉल कर रहा हूं आपको। और यहां जी शार्प से, और ये पांचवी काली से, ये आप जरूर करें, बिल्कुल हमेशा 10 मिनट जरूर कर ले, 5 मिनट जरूर कर ले, क्योंकि ये रास्ता है। क्या है? ये रास्ता है।
और रास्ता इतना कन्फर्म होना चाहिए कि जब आप मोटरसाइकिल निकालकर बढ़े उस रास्ते की तरफ तो आपको रुक कर सोचना नहीं पड़े कि हमको इधर जाना था या इधर जाना था। आपने माइंड में तय किया कि मुझे इस जगह जाना है तो बस उस रूट में निकल पड़े। उसी प्रकार जब आपने शुरू किया यहाँ से तो आपका ये रास्ता तय एकदम माइंड में फिट है कि हमको ऐसे चलना है। और अगर यहाँ से आपने शुरू किया है तो और आपने यहाँ से शुरू किया है तो और जैसे आप एक और चीज समझ लीजिए, जब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे यहाँ से वापस आते हैं वही चीज यहाँ से वापस उतर जाएगा। तो कभी नीचे भी जाने की जरूरत पड़े तो उसी रूट में जाएंगे। तो आइए देख दोस्तों, अब करना क्या है, देखिए कभी भी कोई गाना हो तो आप क्या करें कि सबसे पहले यहां पर आए, इस 3 कीज के पास पहले आए और ये चेक करें कि यहां से शुरू हुआ, यहां से करीब करीब सब ऐसा ही शुरू होता है, करीब करीब, है ना। अब आपको देखना है कि ये शुरू हुआ, राइट। अब एक पॉइंट यहां पर और है, मान लिया गाना वो यहां से शुरू होता हो सपोज, और जब ये मान लिया ओरिजिनल में गाना यहां से है सपोज, ऐसे गाना वो नीचे से है, यहां से है, बट मैं काली से आप अच्छा समझते हैं आप लोग, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लिया गाना है क्या, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये गाना है। मेरी आवाज फंसी हुई है इसलिए ऐसी आवाज आ रही होगी आपको। और अगर गाना आपने यहां से पकड़ लिया, आपको लगा कि यहां से शुरू हो रहा है और यहां से ठीक निकलने लगा, रास्ता मिलने लगा, तो आप यहीं से शुरू हो जाइए। जबरदस्ती यहां नहीं करना है, क्योंकि मुझे करना क्या है, हम लोगों को क्या करना है कि वो निकलना एक बार शुरू हो जाए, तो ओरिजिनल कहां है वो हम तय कर लेंगे फिर। लेकिन पहले रास्ता तो मिल जाए, एक चीज ये, ठीक है। अब दूसरी चीज आई है कि जैसे मान लीजिए आप, मैं बिल्कुल कोई गाना नहीं बोलूंगा, अदर ट्यूनिंग बोलूंगा जो आपने नहीं सुना होगा, मैं बनाकर बोलता हूं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जाए कोई गाना है, ठीक है। अब हुआ हो 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 हो, तो पहले आपको देखना है कि ये कहां आया, तो आप पहले उसको गुनगुनाइए, हो हो हो। तो ये नॉर्मल जैसे हम लोग बोल रहे हैं बोलचाल की भाषा में मध्य आवाज हुई है। अगर ये ऊंची आवाज होती तो क्या होती, हो 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 हो। तो जब गाना निकालना है दो ही आवाज स्टार्ट होगी, या तो मध्य या फिर ऊपर 99%। तो हमने क्या कहा था, पहला मध्य में किया था हो हो हो, तो यहां इधर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर रहना है इसी गोल में, है ना। तो हम लोग देखेंगे देखिए यहां आ गया हो 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 हो। नॉर्मल आवाज है, ना ये ऊपर जा रहा है और ना नीचे आ रहा है, जैसे हम लोग बात करते हैं उसी पिच पर है। तो हम लोग मध्य पिच में बात करते हैं। हम लोग कहां बात करते हैं, मध्य पिच में, मिडल पिच में, ठीक है। तो हम लोग यही ढूंढेंगे ना, ठीक है। हो 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 हो। अब यहां एक पॉइंट और मैं बताता हूं, ला 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 ला। तो मान लिया आपका हो ये निकल गया,
अब आप कहेंगे कि सर लाला लाला कैसे निकालूं, तो यहां मिस्टेक ये नहीं करना है आपको, क्योंकि आप ना ही आप हो निकाल रहे हैं, ना ही आप लाला निकाल रहे हैं, आप उसकी धुन जो है वो निकाल रहे हैं। हो तो वर्ड है ना, और वर्ड जो है किसी ट्यूनिंग पर, किसी लय पे फिक्स्ड है। तो हो 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 है ना, और दूसरा ला 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 ला, तो वो भी तो सेम ही है, सिर्फ हो की जगह ला हो गया, तो ला 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 हो दा रा रा रा। अब कोई गाना है, जीता हूं मैं, मरता हूं मैं, कुछ भी है, बस देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्यूनिंग उसकी निकाल रहे हैं। अब अगर यही चीज ऐसा रहता हो तो ये था और अगर ये हो ऐसा हो जाए, या हो ऐसा हो जाए, तो हम लोग यहां नहीं ढूंढ रहे हैं। यहां गया हो है ना। अगर ये ऐसा होता हो तो ये, तो उसकी आवाज क्या है, हो। ये इतनी ऊंची आवाज है, अभी मेरी नहीं जा रही है, मेरी आवाज फंसी है एक्चुअली। सुबह रियाज में बहुत ज्यादा रियाज हो गया, इसीलिए ऐसा हो गया थोड़ा। तो आप इस तरह से इस आवाज को पकड़ने की कोशिश करेंगे, है ना। अब एक पॉइंट, दूसरी पॉइंट में आइए। अब दरररररा, तो आपको ये देखना होगा दरररररा, तो ये नीचे से ऊपर की, यानी कि सीढ़ी जो है दरररररा, तो ये नीचे से ऊपर सीढ़ी चढ़ी या ऊपर से नीचे उतरी सीढ़ी, तो ये सुनने से ही क्लियर होगा। क्या होगा, सुनने से ही आप समझ पाएंगे। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत ही जरूरी है। आप समझेंगे तभी तो कि वो किधर आवाज जा रही है ना। तो हो और अगर उतरता तो हो। ठीक है। अब देखिए यहां, देखिए मैं गाना पुराने ही लेकर चल रहा हूं, कारण क्या है उससे आप समझ पाएंगे। उदाहरण हमेशा एक तरह की रखनी चाहिए जो आपके माइंड में भी सेट रहती है, और उसको उसमें कई तरह के भी काम किया जाए तो आप जल्दी समझ पाएंगे, है ना। इसलिए देखिए क्या था, परदेसी परदेसी। अब ये परदेसी, तो परदेसी धा नीचे उतर गया, ये ऊपर से नीचे उतर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ये ऐसा रहता, अब देखिए पूरा मैं समझा रहा हूं आपको। ये था पहले से क्या, परदेसी परदेसी, ऐसा गाना था। अब मैं गाने को उलट देता हूं, नया बना देता हूं जो आपने नहीं सुना है। कैसे, परदेसी 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 परदेसी, तो आप कैसे निकालिएगा, ऐसा नहीं ना निकालिएगा। ये हो रहा है परदेसी परदेसी, ओरिजिनल में गाना क्या है, परदेसी परदेसी। तो देखिए दोनों अलग अलग हो गया ना। क्या अलग हो गया, एक ऊपर से 3 2 1 नीचे आया जो ओरिजिनल में है, 3 2 1 3 2 1 परदेसी परदेसी। और अगर गाना ऐसा रहता परदेसी परदेसी, तो
ऐसी ट्यूनिंग आती है 1 2 3 1 2 3 परदेसी परदेसी। ओरिजिनल में क्या है? परदेसी परदेसी। तो ये आपको समझना होगा कि गाना जो बजना शुरू हुआ तो वो किधर की तरफ स्टार्टिंग पॉइंट से किधर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, तो ये गाना तय करेगा। क्योंकि उसको निकालना है, जिसकी कॉपी करनी है तो उसको सुनना होगा बार बार। और आप कितना सुनिए? सिर्फ अस्थाई को सुनिए, जिसको आप मुखरा कहते हैं, सिर्फ उतना ही बार बार सुनिए। पूरा गाना सुनने की जरूरत नहीं है। जितने पे काम करना है पहले उस पे हम काम तो करें। जब अंतरा की बात आएगी तो कर सुनेंगे फिर उसको। और मैंने कहा कि जैसे ही आपको मुखरा निकालना आ गया, अंतरा निकालना हम सिर्फ एक एपिसोड में बता दूंगा मैं, ठीक है? तो इस तरह से आप प्रयास कीजिए पहले, वो कुछ भी हो। और भी 3 स्वर पे था, लॉन्ग टर्म पे जैसे गाना है मेरे महबूब, ये भी एक गाना है, आप जानते हैं, मैं बताता रहता हूं। अगर ये गाना ऐसा होता मेरे महबूब मेरे महबूब, यहां क्या था? ओरिजिनल क्या है? मेरे महबूब, है ना? और मैं क्या कर रहा हूं? उलट दे रहा हूं उसको, मेरे महबूब। तो चूंकि मेरे ऊपर से नीचे की तरफ आया, और गाना ओरिजिनल में क्या है? मेरे महबूब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा। तो इस चीज को पहले देखना होगा कि वो गाना चल कैसे रहा है, गाना कैसे चल रहा है, ये देखना होगा। और तब उसके पीछे आप चलिए, आने लगेगा समझ में। पहले इसी चीज को समझना है, पहले माइंडसेट करनी है। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रयास करें। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी शायद। अगर पसंद आए दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट्स तो आप जरूर कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, आप मेरे लिए कम से कम कमेंट्स जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राजेश कुमार का नमस्कार।